हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रेन हैमरेज के बारे में। ब्रेन हैमरेज क्या है? जब आपका मस्तिष्क ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए रक्त वाहिकाओं पर निर्भर करता है। जब मस्तिष्क में ब्लीडिंग होता है तो यह मस्तिष्क में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देता है। स्कल और आपके ब्रेन के बीच के क्षेत्र में यह ब्लीडिंग होने के कारण रिसाव होने लगता है। ब्लीडिंग आपके स्कल के भीतर गड्ढों में जमा हो जाता है और दबाव का कारण बनता है, जो ऑक्सीजन को मस्तिष्क के टिश्यू तक पहुंचने से रोकता है। ब्रेन हेमरेज के सामान्य कारणों में गिरना या किसी चोट के कारण स्कल पर आघात शामिल है। अनियंत्रित हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को भी ब्रेन हेमरेज का खतरा रहता है। ब्रेन हेमरेज ब्रेन के बाहर और अंदर हो सकता है। ब्रेन के अंदर होने वाले दो प्रकार के ब्रेन हेमरेज में शामिल है इंट्रासेरेब्रल हेमरेज ब्लीडिंग, जो ब्रेन के भीतर कहीं भी हो सकता है। यह ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम और लोब से भी अधिक आम है। इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीडिंग रक्तस्राव जो आपके मस्तिष्क के खोखले हिस्से में होता है, जिसे वेंट्रिकल्स कहा जाता है। आपके स्कल के भीतर ब्रेन हेमरेज के प्रकारों में शामिल है एपिड्यूरल हेमरेज, जब ब्लीडिंग खोपड़ी और ब्रेन के चारों ओर टिश्यू को सुरक्षात्मक परत ड्यूरामेटर के बीच होता है। सब ड्यूरल ब्लीडिंग ब्लीडिंग जो ड्यूरामेटर के ठीक नीचे होता है। सब राचोनोइड ब्लीडिंग, यह ब्लीडिंग आपके ब्रेन और उसकी रक्षा करने वाले टिश्यू के बीच में होता है। सब राइचोनोड ब्लीड एक मेडिकल सिचुएशन है। ब्रेन हेमरेज के लक्षणों में लक्षण समय के साथ या सिर में चोट लगने के तुरंत बाद विकसित हो सकते हैं। जैसे जैसे समय के साथ लक्षण बढ़ते हैं, आपके मस्तिष्क पर दबाव अधिक गंभीर होता है। ब्रेन हेमरेज के कुछ लक्षण जो आप अनुभव कर सकते हैं उनमें शामिल है अचानक या गंभीर दर्द, हाथ या पैर में कमजोरी, मुतली या उल्टी, चक्कर आना, भ्रम, बोलने या भाषण समझने में कठिनाई, सिर के चोट के विपरीत शरीर के किनारे की गति में कमी। अधिक गंभीर लक्षण तब उत्पन्न हो सकते हैं जब आपके ब्रेन या आपके स्कल और ब्रेन के बीच के क्षेत्र में ब्लड भर जाता है। इसमें शामिल है होश खो देना, थकान महसूस होना। ब्रेन हेमरेज के कारण जैसे कार दुर्घटना, गिरने, खेल में चोट लगने, दुर्घटना से सिर में चोट लगना इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग का सबसे आम कारण है। यदि आप रक्त पतला करने वाली दवाएं या एस्पिरिन ले रहे हैं तो सिर पर हल्की चोट लगने से ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकता है। यह वृद्ध वयस्कों में विशेष रूप से आम है। ब्रेन हेमरेज के अन्य समान कारण में ब्रेन ट्यूमर, हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर और चोट है। अगर ब्रेन हेमरेज के निदान में जीवन शैली और जेनेटिक कारणों का मूल्यांकन करने के लिए नियमित रूप से अपने डॉक्टर से मिलना महत्वपूर्ण है, जो ब्रेन ब्लीडिंग के जोखिम में योगदान कर सकते हैं। ब्रेन हेमरेज के निदान के लिए आपको प्रदाता आपके ब्रेन ब्लीड लक्षणों के बारे में पूछेगा और एक शारीरिक परीक्षण करेगा। यदि आपके डॉक्टर को संदेह है कि आपके लक्षणों का कारण ब्रेन हेमरेज है तो वे ब्लीडिंग का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई या निम्नलिखित परीक्षणों में से आदेश दे सकते हैं, जैसे एंजियोग्राम। एंजियोग्राम के दौरान एक कैथेटर धमनी में डाला जाता है और संचार प्रणाली के माध्यम से ब्रेन तक पिरोया जाता है। एक्सरे पर रक्त प्रवाह को देखना आसान बनाने के लिए कैथेटर के माध्यम से एक डाई इंजेक्ट की जाती है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंजियोग्राफी सीटीए परीक्षण के दौरान डाई को सीधे रक्त प्रवाह में इंजेक्ट किया जाता है ताकि सीटी स्कैन पर आपके मस्तिष्क में धमनियों को देखना आसान हो सके। मस्तिष्क मेरु द्रव्य परीक्षण, इस द्रव में रक्त का साक्ष्य रक्तस्राव का संकेत दे सकता है। स्पाइनल टैप के रूप में भी जाना जाता है। काट का पंचर ब्रेन हेमरेज का निदान करने का एक और तरीका है। इंट्राकॉर्नियल हेमरेज उपचार के विकल्प। उपचार ब्लीडिंग के आकार, मस्तिष्क में स्थान, सूजन की मात्रा पर निर्भर करता है। शीघ्र उपचार मिलने में ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। ब्रेन हेमरेज के उपचार में शामिल होते हैं जैसे सर्जरी, कुछ मामलों में
ब्रेन से ब्लड निकालने या क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं की मरम्मत के लिए पारंपरिक सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। मस्तिष्क के चारों ओर मौजूद तरल पदार्थ को बाहर निकालना, यह ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचाए बिना हेमाटोमा के विस्तार के लिए जगह बनाता है। मेडिसिन जैसे ब्लड प्रेशर, दौरे या हेडेक को नियंत्रित करने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है। कैथेटर एक लंबी पतली ट्यूब को रक्त वाहिकाओं के माध्यम से तब तक पिरोया जाता है जब तक यह अपने प्रभावित क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाती। ब्रेन हेमरेज से ठीक होने में कितना समय लगता है? ब्रेन हेमरेज से ठीक होने का समय आपकी स्थिति के आधार पर अलग-अलग होता है। आपकी उपचार योजना के भाग में स्पीच थेरेपी, व्यावसायिक थेरेपी या भौतिक चिकित्सा शामिल हो सकती है। थेरेपी व्यक्तियों के मस्तिष्क के कार्य जैसे बोलने की क्षमता को पुनः प्राप्त करने में मदद करती है, जो मस्तिष्क में रक्तस्राव से प्रभावित हो सकते हैं। उपचार के बाद भी ऐसी संभावना है कि आप ब्रेन हेमरेज से कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकते। ब्रेन हेमरेज तब कहा जाता है जिसमें इंट्राकॉर्नियल हेमरेज या ब्रेन हेमरेज भी कहा जाता है, जब आपके मस्तिष्क में और उसके आसपास ब्लीडिंग हो। ब्लीडिंग मस्तिष्क के टिश्यू और स्कल के बीच या ब्रेन के टिश्यू के भीतर हो ही सकता है। ब्रेन हेमरेज ऑक्सीजन को मस्तिष्क तक पहुंचाने से रोकता है। यह जीवन के लिए खतरा है और आपातकालीन देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके लिए डॉक्टर का परामर्श लेते रहें और इसके साइन और सिम्टम पर ध्यान देते रहें। तो आशा करता हूँ आपको इस डिजीज के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी।